प्रवाह था, यथा योग्य सभी ने स्नान भी किया। कुछ लोग थे जो हाथ पांव धो के ही किनारे लग गए, कुछ लोग थे जो डूबे भी और नहाए भी और अपनी गगरियां भी भरी। कुछ लोग कोशिश की इस पार से उस पार जाने की। होगा ये कि प्रवाह पूरा हुआ, फिर सभी लोग वैसे ही हो जाएंगे जैसे वो थे। महाराज साहब प्रतीक के रूप में कहते हैं 3 लोगों के संबंध में। एक वे जो पत्थर की तरह होते हैं, पाषाण है नदी में, बाहर निकाल के देखो तो एक बूंद पानी न पाओ। हाँ, नदी में पाषाण की मौजूदगी एक काम करती है कि पानी की एक धार को 2 भागों में बांट देती। तो कुछ लोग ऐसे भी उपस्थित हुए वर्षावास में, चातुर्मास में, जिनकी मौजूदगी हमारे बीच रही। बाहर निकाल के देखो तो उनके भीतर एक बूंद पानी ना पाओ। उनकी उपस्थिति से ये जरूर हुआ कि जो सदाबहार सरिता अपनी लय में बह रही थी, उनकी मौजूदगी ने एक धार को 2 धारों में बांटा। वे विभाजनकारी सिद्ध हुए। उनकी मौजूदगी क्या हुई मां? विभाजनकारी। कितने लोगों के उन्होंने मन बांट दिए। उनकी मौजूदगी में हो सकता है कि कुछ परिवारों में भी धाराएं नई शुरू हो गई हों, नई हो शुरुआत। उनकी मौजूदगी में समाज में 2 तरह के नजरिए बन गए हों। हो सकता है उनकी मौजूदगी ने मुझे इस तरह से, त्यागी व्रतियों को इस तरह से प्रभावित किया हो कि हम भी दूसरों के संबंध में जो पहले सोच रहे थे उससे इतर हमें अपनी धारणा बनाने को मजबूर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि किसी की मौजूदगी इस ढंग से हमारे बीच रही। प्रवाह से वो तो प्रभावित नहीं हुए, हुआ ये कि उन्होंने प्रवाह को ही प्रभावित किया। हाँ, डॉक्टर चाचा कह रहे हैं विघ्न संतोषी। उन्हें संतोष में ही विघ्न है। चाचा दूसरी किस्म थी, कपड़े की तरह। वे आए, पानी में कपड़ा उतरा तो तरबतर हो गया। ऐसे भीगा कि जल इसका स्वभाव हो। एक एक कतरे से अब पानी ऐसा लिप्त हो गया है। कतरे की कपड़े की मौजूदगी हमें बाद में मालूम पड़ती है, पहले पानी की मौजूदगी मालूम पड़ने लगती है। और लोग कहते हैं कि हों तो इनके जैसे हों। लेकिन हुआ क्या? धूप का संयोग और हवा का संयोग मिला तो उनने हर एक कतरा छोड़ा और वे फिर कपड़ा हो गए। कतरे कतरे हो गए। जो कपड़ा था वो कतरा कतरा हो गया। फिर
तो कुछ लोगों की मौजूदगी हमारे और आपके बीच इस ढंग से भी रही कि जब वो यहां थे तो कोई उनका मूल्यांकन करता तो कहता कि ये सहज सिद्ध धर्मात्मा है, ये हैं चाचा, ये हैं एक दो भावधारी सिद्ध, परित संसारी, त्वरित सिद्ध हो जाएंगे मां ये। लेकिन हुआ क्या कि प्रवाह का संयोग उनसे हटा मां, फिर सूखे के सूखे हो गए। अब रत्ती भर भी उनमें बूंद का प्रवेश शेष नहीं रहा। बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि भगवान को जब निर्वाण हुआ तो धर्म विनय को लेकर के जैनियों के झगड़े शुरू हो गए। और वे झगड़े कब तक चले? नहीं, भगवान को हुआ था निर्वाण सवेरे के समय, उषा काल के पहले, और संध्या काल में हुआ केवल गान किसको? गौतम स्वामी को। देखो आप कि तीर्थंकर प्रवाह का मौजूदगी, प्रवाह का सानिध्य जैसे ही हटा तो धर्म विनय को लेकर के भगवान का ठीक से संस्कार हुआ भी नहीं है और वहां झगड़े शुरू हो गए थे। और कब तक चले? जब तक कि शाम केवल ज्ञान नहीं हो गया फिर से गौतम को। तो प्रवाह की मौजूदगी चाचा कितनी अनिवार्य है। सानिध्य, सिद्ध का जो सानिध्य है वह कितना अनिवार्य है समाज में, कि वो हटता नहीं है और ये भटकते हैं। उनका अभी ठीक से हटना नहीं हो पाता है, लेकिन इनका ठीक से भटकना हो जाता है चाचा। और जो हटे, ये सिद्ध हटे सो ये भटके और फिर ये लटके। तो मां, तो इस तरह के भी हमने प्रवाह की मौजूदगी देखी। तीसरी तरह के जो महाराज साहब कहते हैं कि शकर की तरह थे कुछ लोग। शकर आई पानी में घुली इस ढंग से कि अब मैं हूं नहीं। शक्कर, शर्करा, तो शकर की तरह कुछ थे लोग। अब नाम देख लो उसको मां, जहां ची ना हो वैसे वो चीनी है, ची नहीं। अब तो क्या है चाचा? चीनी। और देखो महाराज साहब कह रहे हम तो नीरस हैं। क्या है? तो नीरस, जो चाचा संधि करिए, नीर सा जो होवे वो है नीरस। नीर सा, नीर के समान होवे वो है नीरस। क्यों? पानी का अपना कोई स्वाद नहीं, पानी के अपने कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं, पानी का अपना कोई स्थिर आकार नहीं, पानी का कोई अपने भीतर कौमार्य के अतिरिक्त कोई कठोर धर्म नहीं। तो जो नीर सा, इसलिए हर जगह मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, कि मुझे तो नीर सा होना है, मुझे नी रस होना है चाचा। मेरा कोई रस नहीं है, मेरी कोई गंध नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई आकार नहीं, कुछ भी तो नहीं। सम्यक दृष्टि आदमी चाचा इतना लचीला होता है, काय में? श्रद्धा में नहीं, व्यवहार में। किसमें? विचार में लचीला नहीं होता वो। सम्यक दृष्टि आदमी
विचार में लचीला नहीं होता है, वो व्यवहार में लचीला होता है। कि सर्वस्व हर तरह की स्वीकारोक्ति देता है वो। आपको याद होगा कि अपन ने सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का एक पैमाना तैयार किया था ना चाचा। कौन सा? बर्फ है, बर्फ है, अरे बर्फ सॉलिड, बर्फ पानी का सॉलिड बर्फ, और लिक्विड जल, और फिर गैस, फिर उसके बाद आज की जो नई तरह की स्थिति है प्लाज्मा। तो मिथ्या दृष्टि है मां, बर्फ है, कहा था ना, याद हो गया होगा सभी को। तो इतना कठोर कठोर चाचा, कठोरता है, प्रति उत्तर में प्रतिक्रिया करता है, गति शून्य है, स्वीकारोक्ति 0 है, कोमलता 0 है। मिथ्या दृष्टि है। तत्व तो एक ही है कि नहीं है? जल तत्व ही बर्फ है और जल तत्व ही गैस है। आगे बढ़ते जाओ, चौथे गुण स्थान में जल है, निर्मल है। ठहरे हुए पानी में छवियां भी दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं? प्रतिबिंब उतरते हैं नहीं उतरते धर्मेंद्र भैया? ठहरे हुए पानी में उतरते हैं प्रतिबिंब। जिस समय शीशा नहीं हुआ करते थे तो माएं बच्चों की जिद पूरा करने पानी का कटोरा भर के दे देती थी मिट्टी के घड़ों में, मिट्टी के कटोरे में, कि लो बेटे चांद का बिंब देखो, ये तुम्हारा अपना चांद है। और बच्चे संतुष्ट होते थे क्योंकि बिंब उतरते हैं। जो ठहरा हुआ है उसमें सब कुछ उतरेगा संसार का, और जो मां आंदोलित है उसमें कुछ नहीं उतरना। ना तो महाराज द्वारा प्रेषित ज्ञान उतरना उस आदमी ने, आंदोलित है वो। नाच तो उसी आंगन पे होता है जो सीधा होता है, टेढ़े आंगन पे तो नाच भी नहीं होता भैया, नहीं मां। तो चाचा, तो इस तरह जो प्रवाह है, जल प्रवाह है, जो सातत्य प्रवाह मुनि महाराज साहब के द्वारा, पूज्य दोनों मुनि महाराज साहब के द्वारा यहां पर प्रवाह किया गया, अल्प रूप से मेरे द्वारा भी। तो तीनों तरह के लोग हैं मां। आपको किस कोटि में आना है? सरकरा की, कपड़े की तरह या पत्थर की तरह, आपको तय करना है। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप तय करिए चाचा, क्योंकि कभी इसी मंच से पूज्य सुधा सागर जी भी तो कभी आए नहीं, क्षमा सागर जी भी बोले थे इसी मंच से, उन्होंने भी प्रवाह किया, अपनी गागर रीति रह गई। और भी जैसे कह रहे थे आर्जव सागर जी भी उपस्थित थे कभी, पूज्य द्वय मुनि महाराज साहब मंगलानंद सागर जी और मंगल सागर जी, श्रद्धेय क्षुल्लक कमल सागर जी भी वो बोले थे बीच में 2-4 दिन। तो चाचा सबने बोला, लेकिन मैंने मां अपना कोई एक स्थान तय नहीं किया कि मुझे इस स्थान से नीचे जाना ही नहीं है। डॉक्टर चाचा, आपने एक स्थिर फीस रख ली अपनी, इस फीस से नीचे मुझे लेना ही नहीं है। तो ऐसे ही एक भावों का पैमाना तय करिए कि मुझे इस स्थान से नीचे आना नहीं है मां। चाचा, जो नीचे आता है उसे ही अपन नीच कहते हैं। किसे कहते हैं? ये नीच आदमी है। बहन, किसे कहते हैं अपन सामान्य जगत में कि ये बहुत नीच आदमी है? बताओ। जो हर तरह के घटिया कर्म करने को तैयार हो जावे उसे तो नीच कहते ना। मतलब सीमा से, मनुष्य की या आदमी की सीमा के जो व्यवहार हैं,
या जो सामाजिक मर्यादाएं हैं उनसे नीचे उतर के कोई काम करने लगे तो उसे हम नीच कहते हैं। तो आप तय करिए कि मुझे इस तरह की मनः स्थितियों से नीचे नहीं आना है, मुझे इस तरह की भाषा से नीचे नहीं आना है, और मुझे इस तरह के व्यवहार से नीचे नहीं गिरना है। अगर मैं इस तरह की भाषा, इस तरह के व्यवहार और इस तरह के विचार से नीचे आता हूं तो मैं ठहरा नीच आदमी। और नीच आदमी तो इस संसार में किसी के द्वारा भी आदरणीय नहीं होता। तो मैं ही किसी के द्वारा क्यों आदरणीय होऊंगा? चाचा, मुझे होना है नीर आदमी, नीरस, और मैं हो रहा हूं नीच आदमी, हो रहा हूं जी। अशोक जी यूं यूं करने लगते जल्दी। जब आप अपनी भाषा खो देते हो तो स्तर से नीचे आ जाते हो, नीच हो गया। नीच का मतलब जो नीचे आए वो नीच। जब आप ना अशोक जी द्वारा जो आदरणीय व्यवहार है उससे जब आप नीचे आके कोई व्यवहार करने लगो तो, और जब अशोक जी जिनको कोई शोक नहीं होना चाहिए वो आदमी यदि ऐसा विचार करने लगे कि शोक उपस्थित हो जाए तो हो गया वो नीच आदमी। तो अपन को नीर आदमी होना था, निर्मल होना था, अपन दूसरे तरह के हो रहे हैं। तो प्रवाह का आनंद हमेशा बना रहे, मैं चाहता हूं आपसे। तो आप नीर आदमी बने रहें, क्योंकि जो नीर है तो नीरस है, बिना रस का जो है वो। आप नीच ना बने, नीर बने, और प्रवाह से हमेशा लाभ उठाते रहें। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर जी मुनि महाराज की जय। नमो।